हेलो एवरीवन। एपिसोड 301 पीहू का दीप को मनाना। दोपहर 2 बजे। दोपहर लंच के बाद अंश किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। सोना कमरे में आयांश के साथ आराम कर रही थी। अंश ने उसका कमरा नीचे शिफ्ट करवा दिया था, जिसके वजह से वो शिवी से दोबारा नहीं मिल पाई थी। शिवी को लंच करवाने के बाद दीप भी कहीं चला गया था। नीलामी और शिवी महापंडित जी से मिलकर घर वापस आए थे। सम्राट पीहू को लेकर शॉपिंग मॉल गया और पीहू के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। सम्राट ने दोनों हाथ पीहू के शॉपिंग बैग से पुल पर पीहू को और शॉपिंग करना था। सम्राट का मुंह इस बात से किसी बच्चे की तरह फूला हुआ था। पीहू मॉल के इधर उधर घूमते हुए बाकी ज़रूरत के सामान देख रही थी। सम्राट ने कहा, पीहू यार, अब बस भी करो। कितनी शॉपिंग करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मैं घर मंगवा दूंगा। मुझसे अब चला नहीं जा रहा, बहुत थक गया हूँ मैं। सम्राट यही बात पिछले 2 घंटे से कह रहा था और पीहू आगे चलते हुए बोली, बस ये है, आखिरी है, इसके बाद हम घर चलेंगे। बस यही आखिरी। सम्राट ने कहा, तुम यही बात पिछले 2 घंटे से कह रही हो। पीहू उसे एक कपड़े के शॉप के अंदर खींचते हुए बोली, बस ये लास्ट है, लास्ट, बस एक और। यहाँ का शॉपकीपर जो देखने में 25 साल का था, उसने जब दोनों को देखा तो उनके पास आते हुए बोला, वेलकम टू माय शॉप सर एंड मैम, उसने कहा और सोफे के तरफ बैठने का इशारा किया। फाइनली सम्राट ने राहत की सांस लेते हुए कहा और अपने हाथ से बैग को टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ गया। पीहू भी उसके पास बैठ गई। उसने जल्दी से अपने पसंद के कपड़े देखने के लिए उससे कहा तो तभी शॉपकीपर ने कहा, मैम, हमारे यहाँ आज ही कुछ नए कपड़े लॉन्च हुए हैं, क्या आप उन्हें देखना पसंद करेंगी? पीहू ओके कहा। शॉप के स्टाफ पीहू ड्रेस दिखाने लगे। पीहू ने खुश होकर 6-7 कपड़े सिलेक्ट कर लिए और ट्रायल रूम में चली गई। सम्राट इस बीच अपने फ़ोन में कुछ करने में लग गया। कुछ ही मिनट हुए थे कि पीहू कपड़े बदलकर बाहर आई। उसने खुश होते हुए कहा, हाउ इज़ दिस? सम्राट ने अपनी नज़र फ़ोन से हटाकर पीहू को देखा। उसे देखते ही उसका फ़ोन हाथ से छूट गया। पीहू ने एक ऑफ शोल्डर टॉप और शर्ट स्कर्ट पहना था जो उसके घुटनों तक ही आ रही थी, जिससे उसकी खूबसूरत लंबी टांगें दिखाई दे रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा जैसे वो कोई मॉडल हो। वो मुस्कुराते हुए सम्राट के कंप्लेंट का इंतज़ार कर रही थी। सम्राट कॉम्प्लीमेंट करे, बस यही सोच रही थी। पर सम्राट था कि वो उसके इस लुक पर खो सा गया था। उसने आज से पहले कभी पीहू को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। पीहू ने एक बार फिर से कहा, सम्राट बताओ ना ये कैसा है? उसकी आवाज़ सुनकर सम्राट को होश आया। वो ठीक से बैठते हुए बोला, नहीं, ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा। पीहू का मुंह लटक गया। वो अपना पैर पटकते हुए वापस चली गई। 2 मिनट बाद उसने फिर से वो दूसरी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने रेड कलर का बैकलेस टॉप पहना था और ब्लैक कलर को मिनी स्कर्ट पहना था, जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। वो फिर से अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सम्राट इस बार उसे ही देख रहा था। पीहू ने अपनी भौं उठाकर उसे इशारा किया। सम्राट ने अपना अंगूठा दिखाया और फिर उसे अंगूठा नीचे कर दिया। पीहू का फिर से मुंह बन गया। वो फिर से कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर में उसने लगभग सभी ड्रेसेस ट्राई कर लिया, लेकिन सम्राट ने उन्हें सीधे से रिजेक्ट कर दिया। वो लास्ट बार एक प्लेन सिल्क रेड शर्ट और ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहनकर बाहर आई। उसके मुंह बना हुआ था सम्राट को देखना, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनने से सम्राट ज़रूर उसे रिजेक्ट ही करने वाला था। सम्राट ने उसे देखा और इस बार मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट। पीहू और पैर पटकते हुए फिर से कपड़े बदलने चली गई। सम्राट ने अपना सिर हिलाया और काउंटर पर आने लगा। तभी उसने सुना, यस, शी इज़ परफेक्ट, हॉट एंड सेक्सी। उसने इस आवाज़ की तरफ देखा। शॉपकीपर खड़ा पीहू को अजीब सी नज़रों से देख रहा था।
उसके पास ही खड़ा एक लड़का भी पीहू को देख रहा था। सम्राट ने घूरकर उन्हें देखा। शॉपकीपर ने जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस की तो वो सम्राट को देखने लगा। सम्राट का उसे खा जाने वाला एक्सप्रेशन देखकर उसने अपनी नाक निगल ली। सम्राट ने उसे घूरते हुए अपने वॉलेट से ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। ब्लैक कार्ड देखकर शॉपकीपर के पसीने छूट गए, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कभी भी ब्लैक कार्ड नहीं देखा था। उसने अपने कांपते हाथों से ब्लैक कार्ड लिया और उसे स्वाइप करके वापस कर दिया। आई एम सॉरी सर। सम्राट ने उसके हाथ से कार्ड लगभग छीन ही लिया। तभी पीहू अपने कपड़े पहनकर वापस आई। सम्राट ने हाँ में सर हिलाया। पीहू ने उसके बाहों को पकड़ लिया। सम्राट शॉपकीपर को घूरते हुए शॉप से बाहर निकल गया। पीहू ने जब सम्राट के चेहरे को एक्सप्रेशन नोटिस किया तो उसने कहा, क्या हुआ? आपका मुंह सड़ा हुआ क्यों है? सम्राट ने कहा, कुछ नहीं। अब अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो क्या हम घर चलें? ठीक है चलते हैं, लेकिन भूख के वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो पहले कुछ खाते हैं, पीहू ने कहा और अपने पेट पर हाथ रखा। सम्राट ने हाँ में सर हिलाया। दोनों पास के ही रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। पीहू सम्राट के तरफ मुंह करके उछलते हुए पीछे की तरफ चल रही थी। वैसे ही हमारी दोबारा शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट टाइम हमें ऐसे ही शादी कर ली, पर इस बार मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। अपनी शादी के बारे में सुनकर सम्राट का मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए 3 महीने वेट करना होगा। पीहू ने यह सुना और अपना मुंह बनाया। उसने कहा, हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम पंडित जी को कुछ पैसे दें और हमारी शादी की डेट थोड़ी जल्दी का निकल जाए? मुझे वेट नहीं होता। सम्राट ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वह कुछ कहने ही था कि पीहू अपने पीछे से आ रहे किसी से टकरा गई। संभल कर, सम्राट ने उसे पकड़ लिया। दिखता नहीं क्या आँखें? सम्राट उस शख्स पर चिल्ला ही रहा था कि वो चुप हो गया। उसके सामने दीप फोन पर बात करते हुए रुककर उसे ही देख रहा था। पीहू ने देखा वो जिससे टकराई थी वो दीप है, तो वो चुप होकर खड़ी हो गई। भाई, दीप ने उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फ़ोन पर बात करते हुए आगे चला गया। हाँ पीयूष, मैं बस पहुंच ही गया हूँ, बस 2 मिनट और। पीहू दीप के गायब होते तक उसे ही देख रही थी। सम्राट ने पीहू को देखा, जिसका चेहरा अब मुरझाया हुआ सा था। उसने कहा, आई थिंक तुम्हें दीप से बात करनी चाहिए। पीहू ने कंफ्यूज होते हुए कहा, बात? किस बारे में? सम्राट उसे ले जाते हुए बोला, चलो मैं बताता हूँ। रात 8 बजे हवेली। घर में सभी लोग रात के खाने के लिए बैठे थे। दीप शिवी को खाने के लिए नीचे लेकर आया था। शिवी को ठीक देखकर सब खुश थे, स्पेशली सोना। सब खाना खा ही रहे थे कि शिवी ने कहा, दीप बेटा, महापंडित जी ने सम्राट और पीहू की शादी के लिए 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। नज़दीक का कोई भी मुहूर्त नहीं है। दीप ने नीचे देखते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन सम्राट और पीहू की शादी की बात सुनकर अंश के कान खड़े हो गए। उसने कहा, शादी? अंश को अभी तक सम्राट की शादी का पता नहीं था। कल जब सब शादी के बारे में बात कर रहे थे तब अंश उनके पास नहीं था और आज भी महापंडित जी के पास जाते वक्त अंश सोना के साथ डाइनिंग एरिया में था। उसने सम्राट को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंश ने फिर से दीप को देखा। दीप पीहू की शादी के लिए मान कैसे गया? स्ट्रेंज। इधर पीहू सम्राट से कुछ सामने समझाने के बाद से दीप को ही बस देखे जा रही थी। दीप कुछ देर पहले ही वापस आया था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाई थी। उसकी आंखों में हर रोज़ जो चमक रहती थी वो आज गायब थी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। अंश सोना और सारांश के साथ कमरे में आया। उसने उसे बेड पर बिठाते हुए
दवाई निकाल कर दे दी। तब आयांश भी आकर बेड पर चढ़ गया। मम्मा, आप बीमार हैं, आप दवाई क्यों खा रही हैं? आयांश ने कहा और सोना ने माथे को छूकर देखने लगा। सोना उसके इस हरकत पर हंसने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, हम बीमार नहीं हैं। और किसने कहा ये दवाई है? ये तो विटामिन के टैबलेट्स हैं। आयांश ने कहा, ओह, क्या मैं भी इसे खा सकता हूँ? मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं आपको और सारांश को प्रोटेक्ट कर सकूँ। वे कहते हैं अपनी विटामिन टिमटिमाती आँखों से सोना को देखने लगा। प्रोटेक्ट? ठीक है, पर तुम अभी बहुत छोटे हो। हमें और तुम्हारे भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें जल्दी ही बड़ा होना पड़ेगा, अपने डैड के जैसे। ओके मम्मा, आयांश ने कहा और सोना को हक करके उसके गाल को किस किया। अंश उसे देख रहा था। अच्छा ठीक है, कल सुबह बात कर लेना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के पास छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मम्मा को अब आराम करना है। आयांश ने अंश को घूर कर देखा। नो, मुझे नहीं जाना, मैं मम्मा के पास सोऊंगा। अंश ने यह सुना और आयांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी मम्मा को आराम करना है ना? आयांश उसके गोद में मचलते हुए बोला, नो, मुझे मम्मा के पास सोना है। अंश उसे बाहर ले जाते हुए बोला, नो, तुम यहाँ नहीं सोओगे। आयांश उसके ऐसे कहने से रोने लगा। सोना ने यह सुना और अंश को आवाज़ देने लगी, अंश, आप ये क्या कर रहे हैं? उसे वापस लाओ। लेकिन अंश ने नहीं सुना। शिवा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंश आयांश को लेकर सीधा उनके पास आ गया। नीलिमा और शिवा कुछ बातें कर रहे थे। अंश को उसके कमरे में देखकर दोनों हैरान हो गए। ये रो क्यों रहा है अंश? सब ठीक है? शिवा अंश के पास आते हुए बोला। अंश आयांश को शिवा को देते हुए कहा, डैड, आप इसे संभालिए, पता नहीं क्यों रो रहा है, उसने कहा और चला गया। इधर आयांश उसके जाने के बाद चुप हो गया। उसने सुबकते हुए बोला, दादू, मुझे मम्मा के पास सोना है। शिवा उसके आंसू साफ करके चुप कराते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, रोना बंद करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट? आयांश से कहा। रात के 10 बजे दीप शिवी और के सो जाने के बाद शिवी को कमरे में छोड़कर गार्डन में आ गया था। वो हाथ में सिगरेट लेकर इधर उधर घूम रहा था। तभी पीहू पीछे से उसे आवाज़ देते हुए बोली, भाई। दीप ने उसकी आवाज़ सुनी और पीछे पलट गया। उसने देखा पीहू उसके सामने खड़ी है। उसने सिगरेट फेंका और उसके बगल से जाने लगा तो पीहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीहू ने कहा, भाई, मुझे आपसे बात करनी है, बस 2 मिनट, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना। दीप ने कहा। पीहू बोली, भाई प्लीज़, बस 2 मिनट। दीप ने अपनी आँखों को लोन से पीहू को देखा और कहा, ठीक है, जल्दी बोलो। पीहू उसका हाथ पकड़कर बेंच के पास आ गई। वो उसे बेंच पर बिठाते हुए उसके पैरों के पास बैठ गई। पीहू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, आपको याद है जब मैं छोटी थी तब आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, चाहे मैं आपसे कुछ भी मांगूं, आपने कभी मना नहीं किया। दीप उसकी बात सुनकर फीकी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, और अब तू इतनी बड़ी हो गई है तो अपने मन का करने लगी है। मुझसे एक बार कहना तो दूर की बात, तू तो सीधा उसे हासिल करना सीख गई है। जो तुझे पसंद आता है ये भी नहीं सोचती वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। दीप ने यह कहा तो पीहू ने अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, आई नो भाई, आपको सम्राट पसंद नहीं है और मैंने आपके बिना पूछे अपनी ज़िंदगी को इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर भाई, आई लव हिम, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके ज़्यादा नहीं। आप मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले आते हो। मेरी माँ के आने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो। डैड ने जो प्यार मुझे नहीं दिया वो मुझे आपसे मिला। आप मेरे लिए उनसे भी बढ़कर हो।
आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप मुझे नाराज़ ना हो। अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं शिव अंकल से बात कर लूँगी। मुझे अब सम्राट से शादी नहीं करनी। प्लीज़ आप मुझसे ऐसे नाराज़ ना हो, उसने कहा और रोने लगी। दीप उसे देख कर रहा था। पीहू को इस तरह रोते देख उसे तकलीफ़ हो रही थी। इधर सम्राट, जो उनसे कुछ ही दूर पर खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। वो हैरानी से पीहू को देख रहा था। ये तुम क्या कह रही हो पीहू? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, वही जो मैंने उससे कहने के लिए कहा है। सम्राट ये आवाज़ सुनकर पीछे पलट गया। अंश अपने मुंह में सिगरेट दबाकर उसके पीछे खड़ा था। अंश ने कहा, तुम उसे डिज़र्व नहीं करते सम्राट। सम्राट ने कहा, क्या मतलब? अंश ने कहा, वो क्या है ना, मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती और तुम तो जानते ही हो कि मैं दीप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंश तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर उसने कह दिया तो क्या हुआ? मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। क्योंकि? अंश उसके एकदम पास होते हुए बोला, क्योंकि क्या सम्राट? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। 4 दिन बाद सम्राट गार्डन में बैठा पीहू से बात कर रहा था। तभी एक कार तेज स्पीड से हवेली के बाहर आकर रुकी। कार पर गेट खुला और उसमें से अंश बाहर आया। देखने में वो बहुत अजीब लग रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ से कुछ लाल रंग की लिक्विड टपक रहा था। वो हावी से अंदर जाने लगा, तभी उसका पैर लड़खड़ाया। वो गिरने ही को था कि सम्राट ने उसे पकड़ लिया। अंश, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like it and subscribe it. Thanks for listening.